घुटने में पेन बहुत सारे स्पोर्ट्स इंजरीज कहलाती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमें कॉल भी करते हैं, अपनी एमआरआई भेजते हैं, कंप्लेंट करते हैं। और वो यंग लड़के या यंग पेशेंट्स जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उनमें एक इंजरी हो जाती है जिसमें कि स्टेबिलिटी नहीं रहती घुटने की, और जब चलते हैं तो पेन शुरू हो जाती है। तो क्या मसला है उसका, आज इसी को हम डिस्कस करेंगे और उसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्काईवन फिजियो चैनल, डॉक्टर अलीम अख्तर मलिक। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं घुटने की तकलीफ की वजह से, और यंग पेशेंट्स जिनको हम कहते हैं, इसी यंग पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है कि जिनमें पेन अजीब सी सूरत अख्तियार किए होता है, जिसमें कि वो चल तो नहीं होते हैं लेकिन पेन हो रही होती है, कंप्लेंट होती है कि पेन होती है, थोड़ी सी स्वेलिंग भी होती है, अतियात पे या रोजाना जब टांग कटी करके नहीं बैठ सकते, अगर बैठ भी जाते हैं तो 2-3 मिनट की वजह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो हम बात कर रहे हैं ये वो कौन यंग लड़कों की जो ज़्यादातर स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो उसमें एक जो इंजरी होती है, जो जब वो हमारे एमआरआई भेजते हैं या कोई एक्सरे देखते हैं तो हम उसको देखते हैं कि ये एक घुटने की जो एक अंदर की एक लिगामेंट होता है, इसको हम कहते हैं मेनिस्काई। और इसका काम होता है कि ये घुटने को आगे और पीछे कंट्रोल करता है। अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाए तो फिर ये थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाता है और कंट्रोल नहीं होता, लॉकिंग अनलॉकिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब जब आप सीधा खड़े होते हैं तो स्टेबल खड़े नहीं हो सकते। और दूसरी इसमें एक और प्रॉब्लम आता है जो इसको हम कहते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और उसका काम होता है कि वो साइड टू साइड आपकी स्टेबिलिटी कंट्रोल करता है। तो अमूमन ये आपके प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, जब आप एमआरआई कराते तो उसमें एक पार्शियल टीयर होते हैं और एक कंप्लीट टीयर होते हैं। और बाज़ बात होता है कि वो कहते हैं कि जी एक डिस्प्लेस्ड हो गई है चीज़, लिगामेंट डिस्प्लेस्ड हो गया है या उसमें हो जाता है। तो इसकी साइड सिम्टम्स क्या होते हैं जब आपका टीयर हो जाता है या आपका लिगामेंट में एक दरार पड़ जाती है, या उसको आप कहते हैं कि हेयर लाइन टीयर होते हैं। तो वो क्या होता है, उसमें साइड सिम्टम्स यही होते हैं कि आपका वो पेन शुरू हो जाती है घुटने में, थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, रेडनेस हो जाती है। अच्छा, तो जब आपकी इंजरी होती है तो उस वक्त तो कुछ नहीं होता, लेकिन विद इन आप 8 आवर्स या 9 आवर्स या 24 आवर्स भी बात का होता है कि उसमें ब्रूजिंग हो जाती है, घुटना थोड़ा सा सूज जाता है और स्वेलिंग हो जाती है, और डिमा जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं। तो वो आपको पेन करता है, आपको खड़ा भी नहीं होने देता। इसकी एक और जो सिम्टम है कि आप खड़े नहीं हो सकते। तो ये इसके साइन सिम्टम्स हैं। अब इनिशियली आप इसको क्या करेंगे, जब आप सर्जन के पास जाएंगे तो डेफिनेटली कि उसने तो आपको कहना है कि जी आप इसका सर्जरी करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले जब आप इंजरी होती है तो आप उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हमारे बहुत सारे उस ट्रीटमेंट्स में चलता है जिसको हम कहते हैं राइस, रेस्ट, आईसी, कंप्रेशन और एलिवेशन। मतलब उसको रेस्ट दे दें, उसके बाद आइसिंग का मसाज करें विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स आइसिंग का होता है, फिर उसके बाद आप हीटिंग का करते हैं। उसके बाद कंप्रेशन, एक उसके ऊपर क्रेप बैंडेज या उसके ऊपर एक ब्रेस लगा देते हैं और उसको एलिवेट कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठा के रख देते हैं। तो ये इनिशियल स्टेजेस पे इसका ट्रीटमेंट होता है। डेफिनेटली कि आपने थोड़ी सी एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर तो लेनी पड़ती है उस वक्त फॉर द टाइम भी। तो जब आप सर्जन के पास जाएंगे तो उसको सर्जन ने कहना है कि आपका
टीयर हो गया है और इसकी सर्जरी होगी। लेकिन बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो ज़रूरी नहीं है कि उसको आप सिर्फ सर्जरी ही करें, इसकी फिजियोथेरेपी से भी इसका ठीक हो सकता है। और ये एक बीइंग ए फिजियोथेरेपिस्ट आपको मैं एक मतलब बता सकता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस और हल्की फुल्की वॉक से भी हो सकते हैं, बट उसका ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है। जो और जब भी अगर आप आर्थोपेडिस्कोपी कराते हैं या आर्थोप्लास्टी कराते हैं तब भी आपको फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है और उसका भी ड्यूरेशन उतना ही होता है जितना कि अगर आप ऑपरेशन के बगैर आप फिजियोथेरेपी का करते हैं। तो जब भी आप को ये प्रॉब्लम हो, अल्लाह ना करे, तो आप डॉक्टर की आर्थोपेडिक के अलावा आप एक फिजियोथेरेपिस्ट और कैरोप्रैक्टर से भी लाजमी कंसल्ट कीजिए। वो आपको बताएगा कि आपको कैसे लेके चलना है। तो इसका जो ड्यूरेशन है अमूमन 1 साल के अंदर अंदर इसको ठीक हो जाए, लेकिन उससे पहले बहुत बेहतर होना चाहिए। लेकिन उसकी कंप्लीट रिकवरी है वो 1 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए, बट ये अप्रॉक्सीमेटली है, कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये एक आज का टॉपिक था। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक बात है कि सर्जरी इज़ नॉट ऑलवेज द सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। आप इसकी फिजियोथेरेपी और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट से भी इसका इलाज कर सकते हैं। अपने ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।